नीतीश कुमार जी जो 20 साल 22 साल गले लगा कर रहे बीजेपी के साथ, वो अब हम लोगों को बी टीम कहने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि ए टीम और बी टीम करके के लोगों को वरगला कौन रहे हो। घर घर में रेड कारपेट बिछाकर अगर आरएसएस के लोगों को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है जदयू। आपने ये काम किया है। जो भटकाव और बहकाव की राजनीति है, हमारे ठगने की और बार बार हमें लूटने की जो वो है कि हमारा वोट लेकर सरकार बनाएंगे, ये हमारा टैक्स लेकर ये दिल्ली और पटने को, राजगीर को, नालंदा को, गया को, जहानाबाद को सजाएंगे ये। तो हम भी इस बात के लिए आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोगों की पुकार है, सीमांचल के जन जन कन की पुकार है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल अधिकार यात्रा के तहत 18 और 19वीं तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ से किशनगंज से वो निकलेंगे, बायसी और अमूर का दौरा करते हुए दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाड़ी पुल के मैदान में वहाँ एक विशाल जलसा करेंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में AIMIM ने विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर पूरे बिहार की सियासत में एक खलबली सी मचा दी थी। खास करके वैसे पार्टियों के बीच दो जो धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक और दलितों की राग रापते रहे, जपते हैं, उनके बीच 5 सीटों का जीतना MIM के लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसान हुआ, ये तो अब गर्व और इतिहास की बात है कि कब कितना किसको नुकसान होगा। लेकिन खास करके जो सीमांचल का इलाका था, जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी राजद, कांग्रेस और JDU जैसे जितने ही पार्टी थे, उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था। कई मंचों पे इस पार्टी के नेताओं ने भी बयान में अपनी बातें रखी थी। लेकिन जब MIM के 4 विधायकों को तोड़कर राजद में मिला लिया गया, उसके बाद MIM महज 1 सीट पर सिमट गई, यानी कि अब उनके विधानसभा में विधायकों की संख्या 1 हो गई, जो खुद मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के रूप में हैं। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बाद भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार दौरे पर नहीं आए थे। लेकिन अब वो बिहार दौरे पे आने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं में गजब का जोश है। और जोश के साथ साथ विपक्ष के भी कई नेता बड़े मन से, खास करके अमित शाह और महागठबंधन की पूर्णिया में आयोजित रैली के दौरान MIM निशाने पर रही। महागठबंधन के कई नेताओं ने MIM और असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया और कहा था कि भाजपा की बी टीम है, जो आती है लोगों को बहकाती है, भटकाती है, जरा संभल जाइएगा। इन तमाम घटनाक्रम और बातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज प्रेस वार्ता किया और उन्होंने बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बिहार दौरा है वो कितने दिनों का है, कहां कब क्या कार्यक्रम होना, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। आप उसको सुनिए। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई, ताज्जुब उस वक्त हुआ जबकि वो तेजस्वी जी, जिस तेजस्वी जी ने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में अपने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल विकास आयोग का गठन करूंगा, उनको भी ये जुमला दोहराने में हिम्मत नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त राजद अपने आप को सेकुलर कर रही है। नीतीश कुमार जी जो 20 साल 22 साल गले लगा कर रहे बीजेपी के साथ, वो अब हम लोगों को बी टीम कहने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि ए टीम और बी टीम करके के लोगों को वरगला कौन रहे हो। सीमांचल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ए टीम बी टीम को नहीं जानती है। घर घर में रेड कारपेट बिछाकर अगर आरएसएस के लोगों को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है जदयू। आपने ये काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो यादव जिसने हमारे लोगों को, ये राजद जिसने हमारे पार्टी को तोड़ा और जिसकी हुकूमत ही बनी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसको नीतीश कुमार का जदयू से अलग होने के नतीजे में गवर्नर ने न्योता इसीलिए दिया कि मेरे लोगों को काटकर, मेरे लोगों को तोड़कर, सीमांचल के मैंडेट का अपमान करके आपने अपनी बड़ी पार्टी बनाई, जिसकी वजह से आपको न्योता मिला और आपने सरकार बनाई। तो आपको तो कम से कम इस नमक का एहसास होना चाहिए कि जिस सीमांचल के लोगों के वजह से आपकी पार्टी बड़ी हुई और हुकूमत बनाई, आपने उनके लिए भी एक जुमला नहीं बोला। इन्हीं तमाम तर जो भटकाव और बहकाव की राजनीति है, हमारे ठगने की और बार बार हमें लूटने की जो वो है कि हमारा वोट लेकर सरकार बनाएंगे, ये हमारा टैक्स लेकर ये दिल्ली और पटने को, राजगीर को, नालंदा को, गया को, जहानाबाद को सजाएंगे ये। तो हम भी इस बात के लिए आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोगों की पुकार है, सीमांचल के जन जन कन की पुकार है कि जब भी इस इलाके की बात अगर किसी ने की
धारा 371 की बात अगर किसी ने की तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर की तो बैरिस्टर ओवैसी ने की। इस इलाके के मजदूरों के पलायन, लोगों के बेरोजगार और गरीब होने पर अगर किसी ने आवाज उठाई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। यही वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल अधिकार यात्रा के तहत 18 और 19वीं तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ से किशनगंज से वो निकलेंगे, बायसी और अमूर का दौरा करते हुए दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाड़ी पुल के मैदान में वहाँ एक विशाल जलसा करेंगे। वो उसके बाद वो लौट कर आएंगे कोचाधामन में। शाम को 5 से 7 बजे कोचाधामन भट्टा हाट पर एक प्रोग्राम होगा, वहां से आ जाएंगे वो रात्रि विश्राम के बाद। दूसरे दिन वो निकलकर यहाँ से जाएंगे लोहागड़ा होते हुए। लोहागड़ा में कुछ लोगों से मुलाकात होगी और उधर से लोगों की जो पुरानी मांग रही है कि उधर रसेली और खाड़ी का पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है और इधर खरखरी भेरभरी डोक में, यहाँ खंकरद्वारी में, निश्चितपुर में जो लोगों का मुतालबा है उसको वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्योंकि सीमांचल में सबसे घनी नदियां हैं। इस इलाके के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण घनी नदियां और सैलाब है और नदियों पर पुल न होने के नतीजे में 5 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी लोगों को 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर में। तो आप अख्तरुल ईमान को सुन रहे थे, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आपको बताया है कि किस तरीके से बिहार में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करने वाले पार्टियों ने सीमांचल के साथ दोहरी नीति अपनाई है, उनके साथ सौतेलापन व्यवहार किया है, वो आपको बता रहे थे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि AIMIM की आने के बाद किस तरह से सीमांचल की राजनीति बदली है और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बीच में एक संदेश गया है कि अब यहाँ के लोग बेदारी से यानी कि जागरूक हो गए हैं, बेदार हो गए हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तो इस ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।